हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चे, आप देख रहे होंगे इसमें कि इससे पहले हमने कितने वीडियो बना दिए? 4 वीडियो बना दिए और ये पार्ट कौन सा है? 5वां। देखो, हम ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं लेकर के आते हैं, छोटे छोटे पार्टों को लेकर के आते हैं, जिसमें आप चाहो तो आप उसको देख लो जल्दी से और आप नोट जरूर कर लिया करो। ठीक है ना बच्चे? आज हमने इससे पहले वाले वीडियो में दर्पण से संबंधित जितने टाइप के प्रश्न बनते थे वो सभी टाइप के प्रश्नों को कराया। अब उसी से छोटा सा पार्ट है बस जल दर्पण। अब इसको भी बता देंगे कि इससे संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे टाइप के प्रश्न बनते हैं आपको। ठीक है ना? आपका काम है पेन एंड कॉपी को लेकर के बैठे हैं और अगर कोई भी आपको लगता है ये वाला पॉइंट नोट करना चाहिए तो उनको नोट कर लिया करो। ठीक है? आ जाओ समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप एक बात को देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ लिखा हुआ है एक घड़ी में 10:45 हो रही हैं। यदि इस समय को जल दर्पण में देखा जाए तब समय क्या होगा? बहुत आसान होता है, इसमें कुछ होता नहीं और मुझे लगता है आप लोगों को आता भी होगा। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए क्योंकि छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। जब पढ़ा ही रहे हैं तो एक एक पॉइंट को उसमें जोड़ते चलें। कोई सरल भी होगा, कोई टफ भी होगा। इसके बाद वाला पार्ट आएगा वो एरर का पार्ट आएगा तो थोड़ा सा टफ होता है तो उसको भी पढ़ाएंगे। उसके बाद वाला पार्ट आएगा आपका ट्रैवलिंग वाला आएगा तो उसको भी पढ़ाएंगे सारा कुछ आपका, चाहे वो फिर आपका सरल हो या आपका टफ हो। 1 बाय 1 करके हम चीज़ों को एक साथ जोड़ करके चलेंगे मेरे बच्चे। अब आप एक बात को समझ रहे होंगे कि बेटा आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक घड़ी में 10:45 हो रही हैं। यदि इस समय को जल दर्पण में देखा जाए तब सही समय क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे आप एक बात समझिएगा। यहाँ पर यहाँ मैंने लिखा कि अगर जब भी आपके पास दर्पण की बात करें, किसकी बात करें बेटा? दर्पण की। तो मैंने आपको बता दिया था कितने में से माइनस करते हैं कि सर 1160 में से माइनस करते हैं। ये बात तो मैंने आपको बता दी थी। और बच्चे अगर यहाँ पूछा जाए आपसे कि जल दर्पण बताओ बेटा आ जाए तो जल दर्पण के लिए भी एक संख्या याद कर लीजिएगा। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि भैया कैसे आए थे 1160 बताओ, तो इसका भी हम बता देंगे कि बताओ भैया 1730 कैसे आया, 1790 कैसे आया और 1830 कैसे आया। मैं बताने के लिए वो भी अभी लास्ट में आपको बता देंगे कि ये आया कहाँ से। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात को देखना आप यहाँ पर कि यहाँ जब भी आपकी जल दर्पण वाली बात आ जाए तो आप कितने में से माइनस करोगे? 1790 कर दो। चाहे इसे ना लेकर के आप ये वाली वैल्यू ले लीजिएगा, बात एक ही है दोनों का। मतलब कि आप यहाँ क्या करिएगा? 1830 में से माइनस कर दीजिएगा बेटा। कितने में से माइनस कर दीजिएगा? 1830 में से। और बच्चे अगर ये 30 से ज़्यादा मिनटें आ रही हैं तो एक और समय लिख लीजिएगा, 1790 में से माइनस कर दीजिएगा। तो जब आप इन दोनों समय में से जो भी समय दिया जाए और उसको माइनस करोगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। लेकिन इस जल दर्पण में एक थोड़ी सी दिक्कत रहती है। वो क्या दिक्कत रहती है आप समझिएगा। कभी कभी हम जब प्रश्न का आंसर सॉल्व कर रहे होंगे तो जो ऑप्शन आपका निकलता है उससे 1 घंटे कम वाले को हमें आंसर लगाना होता है। क्यों? क्योंकि जल दर्पण में जब कोई भी चीज़ देखते हो तो एकदम स्थायी दिखाई नहीं देती। आप देखते होंगे थोड़ी सी उथल पुथल सी रहती है। तो यहाँ पर वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वही आंसर मिल जाएगा जो आंसर आपका निकल रहा है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे मैंने प्रश्न ऐसे देखे कि जो आंसर निकल रहा है उससे कम वाले को उन्होंने आंसर माना है। तो फिर हमें भी मानना पड़ेगा क्योंकि वहाँ प्रूफ तो नहीं कर सकते आप। और जब प्रूफ नहीं कर सकते तो भैया सीधी सी बात है हमको नौकरी चाहिए। तो जिस हिसाब से वो अपना आंसर मानते हैं उन हिसाब से हमें भी मानना पड़ेगा बच्चे। तो बच्चे आप यहाँ देखोगे तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप ये ध्यान रहे इसका आपका कोई काम नहीं है अभी। तो इसको मैंने हटा दिया है मेरे बच्चे। ठीक है ना? अब आप एक बात को देखना बच्चे यहाँ पर कि जल दर्पण के सर या तो आप 1830 में से माइनस करिएगा और या कितने में से माइनस करोगे कि या हम करेंगे बच्चों 1790 में से। ठीक है ना? और बच्चों आप लोग भी सपोर्ट किया करो भाई। हम भी अब पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, अभी तक ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, आपका ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। तो उसी वजह से देख रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी लिखने में भी मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी कोई चीज़ छूट जाती है। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस आ जाएगी तो अपने आप सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है ना? और बाकी का आप वो टेंशन ना लें कि आपका कंसेप्ट एकदम सुपर मिलेगा आपका। ठीक है? चलिए बच्चे यहाँ समझते हैं हम इसी प्रश्न को समझाते हैं आपको। थोड़ा सा हल्का कर लें इसको, इसे हटा देते हैं पहले। ठीक है ना? बच्चे बात आ जाती है कि 1830 में से माइनस करना है या 1830 में से माइनस करना है या हमको 1790 में से माइनस करना है। तो बच्चों एक बात देखो आप यहाँ पर कि जो हमने लिखा है यहाँ 1790, तो 1790 में से माइनस तब करेंगे जब 30 में से माइनस नहीं हो पाएगा। और यहाँ कितनी मिनटें दी हैं बेटा? 45।
क्या 45 30 में से माइनस होगा? नहीं होगा। तो आप कितने में से घटा दोगे? 70 90 में से घटा दोगे। तो आपने कहा कि सर हम 70 90 में से घटा देंगे, तो आपने कहा 70 90 लिखा, और बच्चे इधर लिखा आपने कितना? 10:45, और इधर लिखा 10:45। तो बच्चे आप यहाँ देखेंगे कि इसमें से माइनस करोगे तो इधर कितना बचेगा? 45 ही बच जाएगा। और बच्चे इधर देखोगे तो इधर कितना बच जाएगा? 7। तो 7:45 समय होगा अगर इस घड़ी को मैं जल दर्पण में देखूं तो। कभी कभी आपका आंसर 7:45 नहीं मिलता है, तो इससे 1 घंटे कम वाला होगा, वही आंसर माना जाएगा। फिर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसी को देनी है। क्लियर है मेरे बच्चे? 1-2 प्रश्नों को और समझते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे आपके पास कि मैंने यहां लिखा है बेटा 8:10। तो बच्चे एक बात देखना, जब मैंने ये कहा कि जल दर्पण में बताओ भैया क्या समय होगा, तो आपने कहा कि सर जल दर्पण में तो एक तो बताया था सर आपने 18:30 में से माइनस करिएगा, और एक बताया था कि 70:90 में से माइनस करिएगा। तो बच्चे एक बात देखना आप यहाँ पर, क्या मैं 18:30 में से 30 में से 10 चला जाएगा? हाँ चला जाएगा। तो कितने में से माइनस कर दो? कि सर यहाँ पर 18:30 में से माइनस कर दो। और 18:30 में से जब बच्चे माइनस करोगे आप, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि 18:30 और माइनस कर दीजिएगा बच्चे कितना? 8:10। तो आपने कहा कि सर इसको माइनस करोगे तो यहाँ कितना बचेगा? 20, और यहाँ कितना बचेगा बेटा? 10 बचेगा। तो आपने कहा कितना बचेगा बच्चे यहाँ पर कि सर अगर मैं 8:10 घड़ी में हो रही हैं, और इसी समय को अगर मैं जल दर्पण में देखूं तो समय क्या होगा आपका? 10:20 समय होगा। क्लियर है? एक और प्रश्न ऐसा ही लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपके पास, अगर मैं समय को ज़्यादा ले लूँ, जैसे कि ये वाला समय लिया बेटा मैंने, और वो समय ये था यदि आपकी घड़ी में बच्चे, यदि घड़ी में टाइम हो रहा है बच्चे 22 मिनट, वो 22:15। तो अब कैसे घटाओगे? तो कोई बात नहीं, ये 15:30 में से चला जाएगा। क्या इस समय को, जो ये समय आपको दिया है, क्या इस समय को आप 8:15 लिख 10:22 कब बजेंगे? 10:15 लिख सकते होगे? हाँ सर लिख सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। क्योंकि तभी 22 कब बजते हैं? 12 और 10 22, तो 10:15। और जब 10:15 है तो इसको कितने में से घटा दोगे बेटा? 18:30 में से। तो 18:30 में से इसको माइनस कर दीजिएगा। तो आपने लिखा है यहाँ पर 18:30, और 18:30 में से आपने माइनस कर दिया बच्चे कितना? 10:15। तो आपने यहाँ देखा होगा ये बचेगा 15, और इधर कितना बचेगा बेटा? 8 बचेगा। तो 8:15 हो जाएंगे। तो कभी कभी 24 घंटे वाला भी अगर आपको समय दे दिया जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिएगा यहाँ पर कि जो भी बच्चों आपको समय दिया जाता है उस समय को कन्वर्ट करके आप 24 घंटे की जगह 12 घंटे वाली टाइम में, और उसके बाद इसमें से घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए और कैसा प्रश्न बन सकता है? तो एक प्रश्न और बनेगा आपका, और वो प्रश्न बनेगा बच्चे सेकंडों वाला। कोई दिक्कत नहीं, सेकंडों वाला प्रश्न भी समझ लेते हैं। तो सेकंडों वाले प्रश्न को बेटा मैंने यहां लिखा आपका, और आपका प्रश्न है बच्चे यहां पर कि अगर समय हो रहा है बच्चे आपका 8:40 और 30 अब बताओ भैया कि इसे अगर दर्पण में देखा जाए तब सही समय क्या होगा? अरे सर अभी आपने बताया क्या है, इसमें मिनट सेकंड ही तो ऐड कर दी, तो हम भी सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। और जब सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे कि अभी तक हम कितने में से घटा रहे थे बेटा? एक तो 18:30 में से घटा रहे थे, और घटा रहे थे हम कितना? 17:90 में से घटा रहे थे। तो 17:90 या 18:30 में से घटा रहे थे आप, तो आप एक बात देखिएगा यहाँ 8:40 हो रहे हैं, तो 40:90 में से जाएगा, 30 में से तो जाएगा नहीं। तो क्या इस 17:90 को आप लिख सकते हो यहाँ पर कि 17:17 और 89 और 60। क्या इस समय को ऐसे नहीं लिख सकते आप? हाँ सर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? हमने यहाँ मिनट था, मिनट को सेकंड में उधर ले गए तो हमारे पास यहाँ 60 आ गया। अब माइनस कर दीजिएगा, यहाँ 8 लिख दिया और यहाँ कितना लिख दिया बच्चे? 40 लिख दिया, और यहाँ कितना लिख दिया? 30 लिख दिया। माइनस करो बेटा, और जब इसको माइनस करोगे बच्चे तो आप यहाँ देखोगे कि भैया यहाँ कितना बचा? 30 सेकेंड, और यहाँ कितना बचा?
9 और यहाँ 4 49 सेकंड और यहाँ कितना बचा 9 और 8 17। तो इसका मतलब 9:49 30 सेकंड आपका समय हो जाएगा। 17 में से 8 जाएंगे 9 बचेंगे और यहाँ 9 और यहाँ 4। क्लियर है सभी का? अगर सेकंड वाला ऐड कर दिया जाए तो कोई दिक्कत हो रही है, उसमें सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए एक और प्रश्न बनता है इसी में, कौन सा, फ्रैक्शन वाला। जैसे अगर मैं यहाँ आपको फ्रैक्शन दे दूँ बेटा, बताओ 7:46 हो रही हैं और इस समय को अगर दर्पण में देखा जाए, कौन से वाले दर्पण में, जल दर्पण में, जल दर्पण में देखा जाए तब सही समय क्या होगा। तो क्या प्रश्न दिया बच्चे आपको कि इस समय को जल दर्पण में देखा जाए और समय क्या दिया 7:46 क्लियर है बच्चे। तो अब आप जब इसको देखोगे तो कैसे सॉल्व करना, बहुत ही आसान। कैसे करना है कि सर अभी आप हमें सिखा चुके थे कौन से वाले पार्ट में, पार्ट 4 में, जहां आपने दर्पण से संबंधित सारी जानकारी दी थी। वहां पर आप बता चुके थे कि इस तरीके से हमें इसमें माइनस करना होता है। तो बच्चों एक बात देखना आप, यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड से कर देता हूँ, इस प्रश्न को मैंने इधर कर दिया और अब समझना कि उसी में से सर माइनस करते हैं, या तो 18:30 में से माइनस करेंगे और या कितने में से माइनस करेंगे बेटा 17:90 में से माइनस कर देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आपके हाँ सर क्लियर है। ये 46 हैं तो इतने में से तो जाएंगे ही नहीं, तो आप कितने में से 17:90 में से। तो कोई बात नहीं, यहाँ घटा देते हैं बेटा। और जैसे ही आपने घटाया तो मैंने लिखा यहाँ 17:90 और माइनस का समय कर दिया आपका 7:46 और क्या सिखाया था मैंने, बताओगे आप लोग? चल बता जल्दी से। कल सिखाया था ना मैंने सारा कुछ, कि ये बताया था कि जो भी ये संख्या दी जाए उस संख्या में हमें क्या करना है कि 46 दी है ये संख्या। अब 46 की जगह हम इसे कितना मान लेंगे, एक बढ़ा देंगे, इसे हम 47 कर देंगे। क्लियर है ना। तो 90 में से आप 47 घटा दो बेटा, और जब 47 घटाओगे तो आप कहोगे यहाँ 3 बचा और यहाँ 4 बचा, 43। तो 43 तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। बताओ इन दोनों के बीच अंतर कितना है? क्या अंतर है सर 7 का, तो 7 ऊपर लिख दीजिएगा, बट्टे में जो हो वही वैल्यू लिख दीजिएगा। तो देखो सेकंडों में आपका आंसर आ गया। तो 43 सही 7/11 और यहाँ कितना हो जाएगा, 17 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 10। तो 10:43 सही 7/11। इस समय को हमेशा जो भी समय दिया जाए उसे एक बढ़ा करके घटा देते हैं और उसके बाद इनके डिफरेंस हो वो ऊपर और बाकी के बटे में उतना ही समय ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज मैंने जल दर्पण से संबंधित जानकारी दी। छोटे छोटे पार्टों में हम आपको सभी पार्टों को बना देंगे। अगला जो पार्ट रहेगा वो एरर से संबंधित रहेगा, जहाँ पर थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और आपके पास जितने भी ग्रुप्स वगैरह होते हैं आप उनको शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।